नमस्कार, आई न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, जहां हर साल की भांति इस साल भी दक्षिण वन मंडल शहडोल में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएफओ श्रद्धा पेंद्रो एवं एसडीओ एवं वन परिक्षेत्र जैतपुर रेंजर एवं वन परिक्षेत्र केशवाही रेंजर अंकुर तिवारी एवं वन परिक्षेत्र खनौधी रेंजर भाग्यशाली सिंह जी की उपस्थिति एवं डिवीजन के सभी रेंज के कर्मचारी एवं हाथी मित्र एवं स्कूली बच्चों के एवं ग्रामीणों की उपस्थिति रही। डीएफओ मैम के द्वारा बताया गया कि हाथी लोगों के करीब क्यों आते हैं। इसका कारण ये है कि हाथी को महुआ का फूल बहुत पसंद है और महुआ का सुगंध आते ही हाथी उसके करीब आता है। लोगों के द्वारा महुआ का शराब का सेवन किया जाता है। अगर जिस जगह हाथी हो उस जगह पर ऐसे व्यक्ति ना जाए जो महुआ का शराब का सेवन करते हैं। दूसरी चीज़, हाथियों के सामने ऐसे कपड़े ना पहने जैसे लाल, काला, सफ़ेद, जिससे कि हाथी खतरा महसूस हो और आपको नुकसान पहुंचा दे। इससे पहले शहडोल जिले में हाथियों का आना नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि झुंड के झुंड हाथियों को शहडोल जिले में कभी कभी आना हो जाता था। तो हाथियों को अपने रास्ते में जाने दे, हाथियों के साथ छेड़खानी ना करे। जब हाथी अपने ऊपर खतरा महसूस ना करे तो हाथी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कार्यक्रम में हाथी मित्रों को साल और सम्मान देकर सम्मानित किया गया। वहीं अलग अलग वन परिक्षेत्र के स्कूली बच्चों को भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। जानना चाहूँगा। केपी साहू सेवानिवृत्त शिक्षक, विकासखंड पाली, जिला उमरपुर। सर, आज हाथी दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विश्व हाथी दिवस आज है। हाथी एक का आज हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे द्वारा सम्मान किया गया है और उसमें कुछ तथ्यात्मक विशेषताएं हैं हाथी के संबंध में। हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है और उसका जो वजन है वयस्क नर का 14,000 पाउंड होता है और उसकी ऊंचाई जो है 13 फीट होती है और हाथी में अद्भुत याददाश्त करते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल के अंदर हाथी कहीं जल स्रोत में गया और वहाँ उसका उपयोग किया और फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको वह याददाश्त रहता है और अन्य हाथी मिल जाते हैं। उन हाथियों के बारे में भी वो जान जाता है कि ये मेरा परिचित का हाथी है और वह बहुत खुश होता है। तीसरा जो है अद्भुत तथ्यात्मक रोचक, जो हाथी जो है एक जटिल सामाजिक जीवन का जानवर है और इसके बाद जो है हाथी क्या है, नर हाथियों में जो नर और मादा होते हैं तो मादा के अनुसार सारे हाथी झुंड में चला करते हैं। इस तरह बात आई है। फिर इसके बाद हाथी जो है एक पारितोषिक संचार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथी की जो आवाज़ है दूसरा हाथी तत्काल जान जाता है और उसी तरह से वह व्यवहार करने लगता है। फिर अगला जो है ये पर्यावरण इंजीनियर कहलाता हाथी, क्योंकि ये जब जंगल में हाथी चारों तरफ जंगल में घूमता है तो पेड़ पौधों के डालियों को वो तोड़ देता है और तोड़ देता है तो उसके बगल से गड्ढा भी कर देता है, तो इस तरह से अन्य पौधों को भी बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस तरह हाथी जो विश्व आज हाथी दिवस है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ वन विभाग के द्वारा मनाया गया। मैं सम्मिलित रहा और जो छात्रों ने भाग लिया था प्रतिस्पर्धा में उन्हें सम्मानित किया गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे जंगल या वन के बारे में जानेंगे और उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारा यह कर्तव्य है, हम आज शपथ लिए हैं कि हमें जंगल की रक्षा अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जो सबके हित में, विश्व के हित में, और इससे हमारा जो प्रकृति है वह नियंत्रित हो। जय हिंद, जय भारत। चाहूँगा डॉक्टर आरपी साहू जी, सेवानिवृत्त प्राचार्य डाइट। सर, आज हाथी दिवस मनाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व में 12 अगस्त 2025 को हाथी दिवस मनाया जा रहा है। हाथी दिवस 2012 से शुरू हुआ। इसके पहले कैनेडियन ने एक फिल्म बनाई हाथी मेरा साथी, जिसके कारण फिर हाथी दिवस मनाया जाने लगा। जिस प्रकार अन्य प्राणी जीवों का हम संरक्षण करते हैं उसी तरह हाथियों का भी संरक्षण करें, हाथी के प्रति जागरूक हों। हाथी हमारे देश का ही नहीं विश्व का, देश का एक प्रतीक, सब चिन्ह के रूप में भी माना जाता है
आप देखिए कि इतिहास में यदि हम पन्ने को देखें और उनके किला को देखें तो 2 हाथियों का चित्र बना हुआ होता है। साथ में सबसे पहला जो प्रतीक चिन्ह की पूजा होती है वो हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, वो भी हाथी ही है। इसका सेम उद्देश्य ये है कि हाथियों का संरक्षण करें। यदि हम हाथियों का संरक्षण करेंगे, साथ में अन्य वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे तो जंगल बचेंगे तो पानी बरसेगा तो आदमी को अनाज होगा तो खाने के लिए मिलेगा। हमारी पूरी पूरा पर्यावरण क्षेत्र घेरा जो है वो इसी से जंगल जमीन के ऊपर निर्भर है। हम यदि धीरे धीरे वन कट जाएंगे तो धीरे वन कट जाने के बाद पानी नहीं बरसेगा, खेती नहीं होगी। तो हमारी ये सबसे ज़्यादा जो हम आज के दिन 12 अगस्त 2025 को हम संकल्प लेते हैं कि आज समस्त पूरे देश के लोग तो आज ये संकल्प लें कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और हाथियों का भी संरक्षण करेंगे। साथ ही आज के दिन मैं 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैम, आज आप वन परिक्षेत्र शहडोल, है ना, यही ऐसे ही हो ना? नहीं, पूरा डिवीज़न। अच्छा, पूरा डिवीज़न शहडोल के अंतर्गत आज हाथी दिवस मनाया गया है। तो इसके हाथी दिवस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, बताएं। आज दक्षिण शहडोल के अंतर्गत 6 रेंजों में विश्व हाथी दिवस मनाया गया है, जो 12 अगस्त और 2012 से प्रारंभ किया गया था। जी। और ये हाथियों के मतलब सुरक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। जी। मैम, ये 2012 से पहले नहीं मनाया जा रहा था क्या हाथी दिवस? वर्ष 2012 के पूर्व का तो नहीं, पर विश्व हाथी दिवस 2012 से ईसाई हाथी और अफ्रीका हाथी, इन दोनों की दुर्दशा हाथियों की डेंजरस हो गई थी, इस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। मैम, ये अपने शहडोल क्षेत्र में जो हाथियों का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है, ये इससे पहले तो नहीं देखा जा रहा था। आखिर क्या वजह है कि जो हाथियों का मूवमेंट अब शहडोल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? वर्ष 100 साल पहले हमारे क्षेत्र में हाथी पाए जाते थे, जैसा कि इतिहास बता रहे हैं। जी। और उसी के परिपालन में 18 और 19 से लगातार हाथियों का मूवमेंट चालू हो गया। वो आते थे, चले जाते थे, किंतु कुछ समय बाद वो यहीं पर उनको अच्छा जंगल मिला, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का और संजय टाइगर रिजर्व का बेहतर जंगल मिला, तो वो यहाँ आकर बस गए। ये कह दें कि वर्ष 2024 में भी कुछ 19 हाथियों का एक समूह छत्तीसगढ़ राज्य से आए थे। उनको नॉर्थ शहडोल, जो शहडोल ज़िले का ही है, ब्योहारी एरिया, शाहगढ़ का जंगल जिसको कहते हैं, वहाँ अच्छा बेहतर जंगल पानी मिला, तो वो वहाँ पे भी 2024 से बस गए हैं। तो इसी प्रकार से पूर्व में हाथी आते थे, चले जाते थे, किंतु यदि उनको बेहतर जंगल, बेहतर इन्वायरमेंट, उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलेगी तो वो जहाँ जाएंगे और वो उस इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे और वहाँ रहने लगेंगे। मैम, जैसे हाथी आते हैं दल अपने ग्रुप के साथ आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इकट्ठे आते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनका नुकसान जो होता है किसानों का, हाँ। उसको कुछ भरपाई किया जाता है क्या? या किया जाता है। हाथियों हमेशा झुंड में आते हैं, कभी अकेले भी रहते हैं और 2-4 भी रहते हैं। तो उनके द्वारा खेतों से और घरों से होकर निकलते हैं, गाँवों से, तो उनके खेतों को और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस दौरान उनकी जो नुकसानी होती है उसकी भरपाई, इसका नियम अनुसार मुआवजा राजस्व विभाग के द्वारा आकलन किया जाता है और दिया जाता है। मैम, ये हाथी का जो मूवमेंट देखा जाता है अपने शहडोल क्षेत्र में ज़्यादातर किस वजह से पाए जाते हैं? हाँ। कहीं ना कहीं हाथी कुछ ये महक से आते हैं, करीब आते हैं, या फिर कुछ और कारण से पास आते हैं युवक के, जैसे ग्रामीणों के पास करीब आने का क्या? हाँ, ये ग्रामीणों की बात करें तो हाथी जब आते हैं तो ग्रामीण लोग उसे देखने के लिए मतलब उसके भीड़ इनके पीछे लग जाती है, हाथी के पीछे। तो इनमें से कई मतलब असामाजिक तत्व टाइप के भी कुछ लोग होते हैं जो मदिरा का सेवन कर लिए होते हैं, तो उनके द्वारा हाथी के पास से नज़दीक जाने का प्रयास किया जाता है। और जब उनके पास नज़दीक जाने का हाथी के प्रयास करते हैं तो हाथी महुआ का जो फूल होता है या महुआ के जो पानी होता है उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। कह दें ये कि हाथी का ये फेवरेट मतलब खाना है, वो होता है महुआ। तो उसकी स्मेल से वो उस व्यक्ति के पीछे भागता है जो व्यक्ति महुआ का सेवन किया हो या मदिरा सेवन किया हो, तो उसके पीछे वो भागता है। वो भाग नहीं पाता है और उसी में दुर्घटना हो जाती है।
मैम और अब लास्ट में और क्या संदेश देना चाहती है हाथी दिवस को लेकर ग्रामीणों को? मैं श्रद्धा पंद्रे डीएफओ दक्षिण शहडोल और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर शहडोल भी हूँ। और मैं पूरे शहडोल जिलावासियों से विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि हमें हाथियों के बारे में भी सोचना है। जिस प्रकार से हम अन्य वन्य प्राणी के साथ जीना सीख लिए हैं, तो उसी प्रकार से हम हाथी के साथ भी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। बस हमें जागरूक रहना है और सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उसके साथ साथ मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी जिलावासियों को देना चाहती हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए आई न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।